जी फोर कॉल का प्रोसेस ट्री। ये एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, यानी पेरेंट फंक्शन समझ लें तो इसके अंदर जैसे ही कोई फोर कॉल आती है तो वो क्या करता है, अपने जैसा एक रेप्लिका बना लेता है, सेम टू सेम ऐसा जैसा इसके अंदर कोड लिखा है वैसा ही एक और प्रोसेस क्रिएट होता है और उसके अंदर भी सेम टू सेम कोड लिखा होता है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि वो हमेशा जो है उस फोर कॉल जिसने इसको क्रिएट किया उससे जो है नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो ये आगे समझ आ जाएगी। तो जैसे ही इफ कंडीशन आई, यानी मेन के अंदर जो है वो एंटर हुआ बॉडी के और इफ कंडीशन आई, तो इसके अंदर जो है फोर्क है, जैसे ही कोई फोर्क कॉल आती है तो पेरेंट क्या करता है, पी अपना एक रेप्लिका सी जो है यानी चाइल्ड बना लेता है। और चाइल्ड क्या है, ये सेम टू सेम कोड वैसा ही जैसा कि पेरेंट के अंदर है। तो पेरेंट की जो आईडी होती है वो पॉजिटिव नंबर कोई रिटर्न होता है, कोई भी हो सकता है, और चाइल्ड जो है वो क्या करता है, ज़ीरो रिटर्न करता है। तो इधर जो है सपोज करें हम जो है C1 जो है वो पहले रन करने लगे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलली कॉन्करेंटली जो है वो रन हो रहे होते हैं, यानी एक टाइम में या C1 हो सकता है या P, तो ये दोनों जो है कोई भी दोनों में से किसी भी वक्त रन हो सकता है। तो C1 अगर रन करेंगे C1 तो इधर ज़ीरो है और इसके अंदर यानी ज़ीरो का मतलब है फॉल्स लिख लें, और इधर जो है दूसरी कंडीशन हमें चेक करना ज़रूर पड़ेगी लाजमी। एंड के केस में क्या है, अगर फॉल्स आ जाता है तो वो हम जो है आउट ऑफ द लूप जाके प्रिंट करवा देते थे, यानी हमें जो है इनसाइड द लूप जाने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी ये कि इस कंडीशन को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे क्या वैल्यू है, क्योंकि वो फॉल्स आ जाए तो इसका मतलब है फॉल्स। वो जस्ट इस केस में होता है कि दोनों ट्रू हों तो वो ट्रू देता है, एंड जो हमने पहले किया है यहाँ एंड ऑपरेटर देता है। आर के केस में क्या है, हमें जो है इसको भी चेक करना पड़ेगा। जैसे ही इस फोर्क कॉल पे आए तो इसने क्या किया, अगेन क्या किया, अगर C1 जो है वो रन हो रहा है तो C1 ने क्या किया, अपना एक चाइल्ड जो है वो बना दिया। तो इसकी जो है अब ये पेरेंट था तो पॉजिटिव होगी रिटर्न वैल्यू, और C2 क्या है, C1 का चाइल्ड है तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो। जैसे ही इसने देखा कि मतलब अगर ज़ीरो ज़ीरो इधर आ गया, इस केस में C2 के केस में इधर ज़ीरो था ऑलरेडी और इधर भी ज़ीरो आ गया, तो वो क्या करेगा, ज़ीरो ज़ीरो पे क्या होता है, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स होता है। तो फॉल्स फॉल्स में फॉल्स होगा तो वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, आउट ऑफ द बॉडी आएगा और हेलो प्रिंट करवा देगा, यानी इस फोर कॉल को उसने एग्जीक्यूट या रन नहीं करना। C1 के केस में क्या है, यानी फॉल्स ट्रू, जैसे ही फॉल्स ट्रू आया, इधर तो फॉल्स था ही ऑलरेडी लेकिन इसमें ट्रू आ गया, जैसे ही ट्रू आया तो इसने क्या किया, बॉडी के अंदर गया और फोर कॉल वहां पे आ गई। जैसे ही फोर कॉल आई तो C ने क्या किया, अपना एक रेप्लिका यानी चाइल्ड बना लिया। चाइल्ड बना लिया इसने जो है वो कंप्लीट की इस लाइन को और नेक्स्ट चला गया और इसने हेलो प्रिंट करवा दिया, और इसने भी क्या किया, प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद पेरेंट की बारी थी। पेरेंट के केस में क्या था, इधर तो ट्रू मौजूद था, तो आगे नेक्स्ट जो है वो चेक करने की ज़रूरत है कि नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर मतलब सपोज करें इस केस में ट्रू आ गया तो ट्रू ही आंसर है, ट्रू आ गया तो ट्रू ही आंसर मौजूद है, हमें पता है कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है, तो हम इस चीज़ को भी चेक नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ट्रू, और जैसे ही इफ कंडीशन के अंदर ट्रू आता है तो हम बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अंदर क्या है, एक फोर कॉल मौजूद है। फोर कॉल क्या करती है, अपना एक पेरेंट का चाइल्ड बना देती है C4। अच्छा C4 बना, C4 ने क्या करना है आगे जी, C4 बना इस कॉल पे, तो C4 क्या करेगा, अपना एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन जैसे ही शुरू होगी इसकी, हेलो वर्ल्ड, और इसने भी क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देना है और
ये ख़त्म हो गया, ठीक। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है हमें पता चला कि पेरेंट जो है कौन सा है या चाइल्ड कौन सा है प्रोसेस, ठीक है। जिस जो नंबर जो है रिटर्न करवा रहा है पॉजिटिव वैल्यू, वो जो है क्या है, पेरेंट होता है। और जो रिटर्न कर रहा है ज़ीरो, वो क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो C1 जो है वो क्या था, इस केस में पेरेंट है। तो C2 क्या है, C1 का चाइल्ड है। इस केस में क्या था, C1 जो है वो क्या था, चाइल्ड, पेरेंट क्या था, P। तो ये P जो जब आया तो इसने क्या किया, अपना P1 क्रिएट किया। तो P1 क्या है, पेरेंट है, क्रिएट नहीं किया बल्कि ऑलरेडी जो है पेरेंट का जो है पॉजिटिव ही नंबर होता है। इसने जो है वो एक ज़ीरो जो है यानी चाइल्ड जो है वो क्रिएट किया, और चाइल्ड का क्या होता है, रिटर्न आईडी ज़ीरो होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड या हेलो वर्ल्ड कितने प्रिंट हुए ये पूछा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ हेलो जो है वो 5 टाइम प्रिंट होगा। इसके अंदर जो है ना, वो आपने जो पीछे लगाया 2⁻3 8 टाइम्स जो है वो कोई भी जो है एग्जीक्यूट होगा, तो ये इस पे वैलिड नहीं है। ये इस केस में है कि फोर्क जो है विदाउट एनी जो है कंडीशन जो है आए फॉर कॉल्स, तो फिर जो है ये एप्लीकेबल है फार्मूला, अदरवाइज जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू।